चलिए देखिए, मैंने कहा था ना 5वीं वर्कशीट, एलिमेंट्री ऑपरेशन टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ना। और पता पहले तो सीबीएसई में 5 नंबर का क्वेश्चन आता था इसका, अभी का तो 1-2 साल से नहीं आया, अभी जस्ट लास्ट का नहीं पता, शायद आया रहा हो, सॉरी मैं देख नहीं पाया। बाकी एलिमेंट्री ऑपरेशन काफी फेमस मेथड है, और एक 5 नंबर का प्रॉब्लम एलिमेंट्री से आता था इनवर्स फाइंड करने के लिए। ठीक है ना, ध्यान रखिए। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, क्या होता है, बात को समझिएगा। जैसे मान लीजिए ए और बी हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है, तो ए बराबर क्या होगा बताओ, 1/b। ए बराबर क्या होगा बताओ, बी इनवर्स। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू 1, इट मींस 1 इज द इनवर्स ऑफ अदर। यार ए इक्वल 1/b, तो बी इक्वल क्या 1/a, मतलब बी इक्वल क्या ए इनवर्स। सब कोई जानता है यार, ये तो है ना मल्टीप्लिकेटिव वाला कंडीशन। अगर 2 क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 1 है, बात समझना अच्छे से, अगर 2 क्वांटिटीज का प्रोडक्ट क्या है 1, इसका मतलब है पहला क्वांटिटी देखना, a इंटू बी बराबर 1, ए बराबर क्या होगा 1/b, बी बराबर क्या होगा 1/a। अगर a बराबर 1/b है तो 1/b को मैं क्या लिख सकता हूं, b इनवर्स, और 1/a को क्या लिख सकता हूं, a इनवर्स। क्या समझे आप, अगर 2 क्वांटिटी का प्रोडक्ट 1 है तो दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। क्या है बोलिए, इनवर्स। नहीं आता समझ में, सीधा है ना यार। a इंटू बी कितना 1, सीधे देख लो यार, a क्या होगा 1/b, 1/b क्या होता है b इनवर्स, b इक्वल क्या होगा 1/a, और 1/a क्या होता है इनवर्स। इफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर्स इज 1, इट मींस 1 इज द इनवर्स ऑफ अदर, 1 इज द इनवर्स ऑफ अदर। क्लियर हो गया। अब बात करते अपन मैट्रिक्स की, थोड़ा सा समझो, अलग है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में जैसे मान लीजिए पहला मैट्रिक्स है ए, दूसरा मैट्रिक्स है बी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है आई। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की भाषा में अपन को 1 ही कहते हैं। कहीं कहीं जब +11 लिखा रहता है ना, a² - 2a + 11, तो क्या लिखते हैं अपन इसको, a² - 2a + 11 आई। क्योंकि मैट्रिक्स में 1 का मतलब क्या है बोलो, आई। तो अगर a इंटू बी इज इक्वल्स टू आई है, इसका मतलब क्या है, b इज इक्वल्स टू a इनवर्स। अगर a इंटू बी इज इक्वल्स टू आई है तो इसका मतलब क्या हुआ, b इज इक्वल्स टू a इनवर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब अगर कोई 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका मतलब है पहला वाला दूसरे का इनवर्स है और दूसरा वाला पहले का इनवर्स है। बहुत आसान बात है, बहुत आसान बात। और a इज इक्वल्स टू क्या होगा, b इनवर्स। आ गया समझ में। क्या, अगर 2 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इट मींस b इज द इनवर्स ऑफ a एंड a इज द इनवर्स ऑफ b। कोई दिक्कत है क्या, मतलब हम पीछे पड़ जाएं और क्या बना लें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हमें इनवर्स बताना आसान हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, बहुत ही अच्छी बात है, मिटाएं इसको। चलो देखो, छाप लिया ना, छाप लेना, अच्छी चीज थी ये। देखो आगे अपन अब बात करते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। साथ ही साथ ये भी बात दिमाग में है कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट्री मेथड से कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है ना, एलिमेंट्री मेथड से कैसे फाइंड करते हैं, तो समझिए एलिमेंट्री ऑपरेशंस, एलिमेंट्री ऑपरेशंस ये रटना बहुत जरूरी है भैया, क्योंकि पता है आपको अभी जब अपन इसके सवाल करेंगे ना, दिमाग काम नहीं करेगा, याद रखना मैं बता रहा हूं। ठीक है, पता चला कहो एक क्वेश्चन में आधे घंटे लग जाए, कहो एक क्वेश्चन 5 मिनट में आ जाए, घबराना नहीं, मुझे भी लग सकता है ना, बेइज्जती ना करना, हंसी उड़ाना। एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं 6, कितने होते बताओ, 6। 3 होते हैं रो के लिए और 3 होते हैं कॉलम्स के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैं पहले बता चुका हूं, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका मतलब है पहला इज द इनवर्स ऑफ दूसरा, दूसरा इज द इनवर्स ऑफ पहला। बात समझिएगा। हम अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कर रहे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से। किसकी हेल्प से, एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है ये एलिमेंट्री ऑपरेशन होता क्या है। एलिमेंट्री ऑपरेशन 6 होते हैं, 3 होते हैं रो के लिए और 3 होते हैं कॉलम्स के लिए। समझिए,
पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है? इंटरचेंजिंग। क्या होता है बताओ? इंटरचेंज। क्या होता है? इंटरचेंज। दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? वन इज के टाइम्स ऑफ अदर। जैसे मान लीजिए अपन ऐसा समझें कि कोई नंबर्ड रो है, आर आई इज इक्वल्स टू क्या? के आर आई। ऐसा मतलब आर आई इज इक्वल्स टू क्या? के आर आई। ठीक है, ऐसा समझ लो। कोई नंबर्ड रो है, वो के टाइम्स ऑफ उसी के बराबर, उसी में क्या हो जाए? ट्रांसफॉर्म हो जाए। ठीक है ना। और तीसरा होता है कि किसी एक रो का समेशन या डिफरेंस के टाइम्स ऑफ कोई दूसरा, है ना, दूसरा रो या फिर क्या? दूसरा रो। ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे नहीं, ऐसे लिखो यार। जैसे मान लो आई नंबर्ड रो है, ठीक है ना, वो क्या बन जाए? जे नंबर्ड रो, या जे नंबर्ड रो क्या बन जाए? आई नंबर्ड रो। जो आई नंबर्ड रो है वो क्या हो सकती है? के टाइम्स ऑफ सेम रो। ठीक है ना। और जो आई नंबर्ड रो है वो क्या हो सकती है? आई नंबर्ड रो प्लस माइनस के टाइम्स ऑफ जे नंबर्ड रो। आया समझ में? ये तीन मेथड है। यही सेम कॉलम में होता है। आई नंबर्ड कॉलम बन सकता है जे नंबर्ड कॉलम, और जे नंबर्ड कॉलम बन सकता है आई नंबर्ड कॉलम। आगे समझिए, जो आई नंबर्ड कॉलम है उसको हम लिख सकते हैं के नंबर्ड क्या ऑफ क्या? के टाइम्स ऑफ आई नंबर्ड कॉलम। क्या लिख सकते हैं? के टाइम्स ऑफ आई नंबर्ड कॉलम। और हम क्या लिख सकते हैं? आई नंबर्ड कॉलम को लिख सकते हैं आई नंबर्ड कॉलम प्लस के टाइम्स ऑफ जे नंबर्ड कॉलम। मतलब समझो, थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा। मैं बात कर रहा हूं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की, और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करना है? बाय द एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशन 6 होते हैं, 3 रो के लिए और 3 कॉलम के लिए। मतलब समझो, स्टेटमेंट में थोड़ा अच्छा लगा। आप किसी मैट्रिक्स की कोई 2 रो को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। या तो पहली रो को दूसरी बना दो और दूसरी को पहली, या फिर दूसरी को तीसरी बना दो और तीसरी को दूसरी, या पहली को तीसरी बना दो या तीसरी को पहली। समझ में आया ना? रो का आप क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज कर सकते हैं। रो की नंबरिंग क्या कर सकते हैं बताइए? इंटरचेंजिंग। सेकंड क्या है? किसी रो को के टाइम्स ऑफ सेम रो बना सकते हैं। किसी रो को क्या बना सकते हैं? के मतलब कोई स्केलर, ये मतलब क्या? कोई स्केलर के टाइम्स ऑफ सेम रो बना सकते हैं। और तीसरा क्या? किसी रो को वो रो और साथ ही साथ कोई दूसरी रो का स्केलर मल्टीप्लाई के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्चुअल में जब अपन इसको अप्लाई करेंगे ना, तब जो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अभी थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना, स्टेटमेंट है, किसी चीज का एप्लीकेशन ना परफेक्ट बताता है अपन को। ठीक है ना, बकायदा ये सारा करता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, 2 टाइप का, ठीक है ना, नंबर्ड रो एंड नंबर्ड क्या? कॉलम। तो 3 होते हैं, 3 रो के लिए और 3 किसके लिए? कॉलम के लिए। बात समझिएगा, 3 रो के लिए और 3 किसके लिए? कॉलम के लिए। पहला क्या होता है? रोज में इंटरचेंज या फिर कॉलम्स में इंटरचेंज। दूसरा क्या होता है? कोई रो के टाइम्स ऑफ अपनी रो हो सकती है, कोई कॉलम के टाइम्स ऑफ अपना कॉलम हो सकता है, कोई रो अपना रो प्लस माइनस के टाइम्स ऑफ कोई दूसरी रो, कोई कॉलम अपना कॉलम प्लस माइनस के टाइम्स ऑफ कोई दूसरा कॉलम। आया समझ में? ये आपको रटना है। या तो आप रो लगाएंगे या फिर आप कॉलम लगाएंगे। ठीक है ना। एलिमेंट्री ऑपरेशन की यही एक शर्त होती है, या तो आप रो वाला यूज करेंगे या फिर आप कॉलम वाला यूज करेंगे। आया समझ में? रो करेंगे तो रो करेंगे और कॉलम करेंगे तो कॉलम ही करेंगे। समझ में आ रहा है ना? बहुत ही सिंपल बात है। आगे समझिए। अब जब अपन ऑपरेशन यूज करेंगे तब आपको ये चीज अच्छे से क्लियर होगी, लेकिन रट के रखिए। क्या है एलिमेंट्री ऑपरेशन? रो इंटरचेंज हो जाए या कॉलम इंटरचेंज हो जाए, पहली दूसरी बन जाए, दूसरी पहली बन जाए। ये बताऊंगा कैसे बनते हैं। या फिर किसी रो को उसी का के टाइम्स करके रिप्रेजेंट कर दें, या किसी रो को 2 रो के समेशन और डिफरेंस से बता दें। ठीक है ना। अभी अप्लाई करते तो समझ में आएगा। छाप लीजिए इसको, पहले अभी छाप लीजिए। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करेंगे, और एलिमेंट्री ऑपरेशन 6 होते हैं, 3 रो के लिए, 3 कॉलम के लिए। वो कुछ इस तरीके के, इनको छाप लीजिए। अभी जब मैं प्रॉब्लम्स में यूज करूंगा ना तो आपको बढ़िया समझ में आए। ठीक है ना। बनेंगे ही बनेंगे, पक्के बनेंगे। ठीक है ना। जल्दी छापो स्पीड से। चलो देखो सीट का प्रॉब्लम देखो भैया, देना माइक देना। क्वेश्चंस देखिए भैया, मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, देखिए छाप लीजिए इसको। चलो देखो टॉपिक 5 खोल लीजिए सब लोग अपनी अपनी सीट में। टॉपिक 5
प्रॉब्लम फर्स्ट, यूज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ठीक है ना, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन दिया है इसमें फाइंड अप्लाई करने के लिए, समझो। 4 2 3 3 1 2 0 3 2 0 1 1, कौन सा ऑपरेशन लगाने को कह रहा है? ये कह रहा है R1 इज या R1 टेंड्स टू R1 माइनस 3R2। ये मैंने तीसरा वाला बताया था ना कि Ri मे बी बिकम्स Ri माइनस प्लस K टाइम्स ऑफ Rj, बताया था ना मैंने तीसरा वाला ऑपरेशन, याद आ गया? चलो ये लगाना है कि जो पहली रो बनेगी वो पहली रो माइनस 3 टाइम्स ऑफ दूसरी रो से। चलो देखो, 4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3 9, 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3 9, 3 3। सेकेंड में कुछ नहीं होगा, सब किस में होना है? फर्स्ट में। क्या होना है? फर्स्ट रो माइनस 3 टाइम्स ऑफ सेकेंड रो। तो देखो 4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3, 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3 इक्वल 1 माइनस 0 और 2 माइनस 9 0 3। और इधर पे क्या आएगा? 2 माइनस 3 0 माइनस 3 1 1। चलो देखो क्या आएगा? माइनस 5 माइनस 7 3 3। क्या आएगा बोलो? 1 माइनस 7 0 3। क्या आएगा बोलो? माइनस 1 माइनस 3 1 1। ये आ गया। क्या प्रॉब्लम बताइए जल्दी से, क्या समझ में नहीं आया? बोलो, क्लियर हो गया? जल्दी बोलिए। ये था यार ये ऑपरेशन, क्वेश्चन में बोला गया था, मेंशन्ड था यही वाला ऑपरेशन यूज करो, मैंने वही वाला करके दिखा दिया। ऐसे करते हैं है ना, घबराना नहीं। चलो छाप लो जल्दी से इसको। क्या समझ में नहीं आया पूछ सकते हो आप। क्या लिखा है? R1 में से R2 का 3 गुना माइनस कर दो, ये R1 होती है हॉरिजॉन्टल लाइन रो